here, the excitement is reaching a new height. यहां इस समारोह में शामिल हो रहे सभी अतिथियों और देशवासियों के चेहरे पर सुकून और उत्सुकता देखते ही बन रही है बिजनेस टाइकून। यहां पर मुकेश अंबानी, उनके साथ फिल्मी जगत के नामचीन सितारे शाहरुख खान भी इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने के लिए पधारते हुए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी दिखे। शाहरुख खान इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां इसमें शामिल होंगी। मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी भी यहां पर इस समारोह का साक्षी बनने के लिए उपस्थित। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। एक तरफ सुकून तो दूसरी तरफ उत्सुकता। सुकून एक दृढ़, मजबूत और प्रभावी सरकार के हाथ में देश का नेतृत्व सौंपने का। उत्सुकता भावी भारत की तस्वीर को लेकर, वो तस्वीर जिसमें सबकी प्रगति, उन्नति और तरक्की हो। You were talking about tasveer. What is interesting here is everyone is on selfie mode. So you see superstars taking pictures with politicians and politicians taking pictures with superstars. A very interesting time here to see people interacting with each other. There's so much joy, excitement, a sense of warmth, and of course bonhomie as people from across party lines and from across professions are coming together for this historic special occasion. ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी शानदार परिचय है ये समारोह। This grand space has borne witness to countless moments of national importance, serving as the stage for the oath-taking of Prime Ministers. And as we stand here today amidst the grandeur of Rashtrapati Bhavan, we see film stars walking in. Rajnath Singh walks in among many prominent leaders. The forecourt, with its timeless architecture and regal charm, serves as a poignant reminder of India's democratic ideals and its journey towards progress and prosperity. From the ashes of colonial rule to the vibrant democracy we cherish, and here walks in Kangana Ranaut, still riding high on her victory from Mandi. बिल्कुल सही कहा प्रिया। ये हम यहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नेंस की एक तस्वीर देख रहे हैं जहाँ सब शामिल है। वो सभी लोग जिन्होंने देश की विकास गाथा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। देश आज अंतरिक्ष पृष्ठभूमि में एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभर रहा है और इसमें हर किसी का पुट है, हर किसी का योगदान है। चाहे वो अधोसंरचना की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो, सब में देशवासियों का भी। And Uma, that was a visual of Chandrababu Naidu of the TDP, one of the key players in this formation, this coalition. Let's talk a little bit, Sanjeev, about the procedure of today's ceremony. And of course, Dr. Murli Manohar Joshi has arrived here. It's so good to see him healthy and so active. Dr. Murli Manohar Joshi, नीतीश कुमार, एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता, और उनके साथ बंगारू दत्तात्रेय को हमने देखा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो मंत्रिमंडल शपथ लेगा उसका दृश्य इस समय स्क्रीन पर, और ये सभी दृश्य दूरदर्शन की ओर से। चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के
घटक दल टीडीपी के नेता और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, शीघ्र ही शपथ लेंगे अपने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर। Those imposing 21 steps of Rashtrapati Bhavan. In just a short while from now, the Honorable President of India will descend these steps. She will take her place at the dais. Pankaja Munde arriving here. The Honorable President of India will administer the oath of office and secrecy. पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी श्रीमती सविता कोविंद का आगमन, उनके साथ उनकी सुपुत्री। यहां पर मौजूद अतिथियों का अभिवादन स्वीकारते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगर बीते 10 वर्षों की बात करें तो बीते 10 वर्ष का सफर गर्व और गौरव की यात्रा है। राष्ट्रपति भवन के गुंबद पर बड़ी शान से लहराता यह तिरंगा बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की धरती से लेकर अंतरिक्ष तक की प्रगति का परिचायक है। और पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और उसके पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत भी इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल। और नेपाल के प्रधानमंत्री एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की जो उत्सुकता है वो रजनीकांत की तरफ भी। पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनके साथ उनकी पुत्री, आगमन हो रहा है उनका यहां राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय